तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को हम लोग इस चैप्टर के अंदर ऐसे कैपिटल NT की फॉर्म में लिखने वाले हैं। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के हैं, DNA, RNA। DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो डी। अब DNA और RNA के अंदर फर्क सिर्फ और सिर्फ एक पेंटोज शुगर का है। इनके अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर है, RNA के अंदर राइबो शुगर है। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर अब डीएनए की लेंथ कितनी रहेगी या आरएनए की लेंथ कितनी रहेगी, जितने उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लगे हुए उतनी ही क्या हो जाएगी, उनकी डीएनए की लेंथ हो जाएगी, उतनी क्या लेंथ हो जाएगी, आरएनए की लेंथ हो जाएगी। तो हमारे पास डीएनए के कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ये हम लोग इसी में लिखे हैं कि डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की लेंथ कितनी रहेगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। लेंथ ऑफ डीएनए ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है फॉर ए स्पीसीज, स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज। जैसे ह्यूमंस एक स्पीसीज है, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। कोई दूसरी स्पीसीज है, उसके अंदर उसके हिसाब से स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ डाटा हमारे पास गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट डाटा है कि अलग अलग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये किसका लिखा हम लोगों ने? हैप्लॉइड सेल्स का। डिप्लॉइड का 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। दूसरा है इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास होते हैं 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। फिर है हमारे पास थर्ड एग्जांपल की मैं लैम्डा फेज, इसके अंदर हमारे पास 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये एक वायरस है। तो ये दो तीन कुछ डेटा हम लोगों को याद रखना। अब न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट रहती हैं। उसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन सी तीन चीजें? अब न्यूक्लिक एसिड है, वो किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसको आगे लिखेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं? आपके पास रहता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट। तीनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास तीन चीजें आई है, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ी सी एक तो डेप्थ नॉलेज हो जाए, दूसरा डीएनए और आरएनए से हम लोग फेमिलियर हो जाए, ताकि हम लोग जितना आगे पढ़ते जाएंगे डीएनए में कैसे क्या चीजें हो रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उन चीजेस के बारे में हम लोग अच्छे से समझ पाए। और यही हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझना है, पढ़ना है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो देखो दो टाइप के हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स।
अब प्यूरिन्स, इन प्यूरिन्स के अंदर दो रिंग प्रेजेंट होती हैं। ये कैसे होते हैं? इनके अंदर टू रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन्स सिंगल या वन रिंग स्ट्रक्चर। आप लोगों ने जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े, प्यूरिन्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडीन्स हमारे पास तीन टाइप के हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ऐसा है ये स्ट्रक्चर्स भी, इन स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों को आसानी रहेगी डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में, आरएनए के स्ट्रक्चर को समझने में भी आसानी रहेगी। तो एडेनिन जिसको बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, एक 9 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन कहाँ पे है? पहली चीज तो इनके अंदर 4 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन एट फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजीशन। 4 नाइट्रोजन है, 2 रिंग है और नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजीशन पे। और इसके अंदर ये एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको, और अमीनो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, इसलिए इसका कॉमन नेम 6 अमीनो प्यूरिन। दूसरा प्यूरिन हमारे पास है ग्वानिन। ये भी जब प्यूरिन है तो 2 रिंग रहेंगी और इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एट फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th पोजीशन। और इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है आपके पास, ऑक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। इसका कॉमन नेम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। और इसमें भी नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ एंड 9th। ये पोजीशन भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आती है कि कौन से पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये पोजीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच रहेगा? शुगर से अटैच रहेगा, फॉस्फेट से अटैच रहेगा। तो वो उसके लिए भी वो अटैचमेंट साइट्स कौन सी है? नाइट्रोजन वाली साइड से। दूसरे न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे पास पायरिमिडीन, जिसके अंदर एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हमें सबसे कॉमन स्ट्रक्चर याद करना है यूरासिल का। यूरासिल, यूरासिल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। पहली चीज पायरिमिडीन के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर ही नाइट्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन है। अब यही लिख लेते हैं इसके लिए, पायरिमिडीन के लिए, नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। 2 ही नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, एक ही रिंग प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। अब यूरासिल का, सबसे पहले यूरासिल का स्ट्रक्चर समझो। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आए तो ये आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझने में भी हेल्प करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों प्रोसेस समझने में हेल्प करेंगे। यूरासिल है, सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम हो गया 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। अब इसी से अगर हम लोग कर देते हैं कि अब यूरासिल से साइटोसिन का स्ट्रक्चर, डिफरेंस क्या है? सिर्फ 4th पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप आया है। अगर यूरासिल से का हम लोग कर देते हैं, अगर इस पे अमीन ग्रुप ऐड हो जाता है, एमिनेशन हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? साइटोसिन बन जाएगा। यूरासिल से साइटोसिन हम लोग इसमें लिख सकते हैं अमीनेशन के अमीन ग्रुप का NH2 ग्रुप का एक एडिशन हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइटोसिन। साइटोसिन का कॉमन नेम 4 अमीनो यूरासिल। इसमें क्या क्या? वही यूरासिल है, यूरासिल के 4th नंबर के जो कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप की जगह पे क्या अटैच कर दिया है? अमीन ग्रुप ऐड कर दिया है, NH2 ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया आपका? साइटोसिन। ठीक, फिर हमारे पास थर्ड टाइप का वो आता है पायरिमिडीन, आता है थायमीन। अब थायमीन का
स्ट्रक्चर देखेंगे, थायमीन का स्ट्रक्चर सेम है यूरासिल के जैसा, बस 5th पोजीशन के ऊपर एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। 5th पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका कॉमन नेम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल के 5th पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5th पोजीशन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपके पास? थायमीन बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं यूरासिल के ऊपर अगर हम लोगों ने मिथाइलेशन कर दिया, उसका मिथाइलेशन किया मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो क्या बन जाएगा आपके पास? थायमीन। तो हमारे पास टोटल 2 प्यूरिन्स हैं जिनके अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर हैं, 4 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पायरामिडीन्स है, पायरामिडीन्स के अंदर एक रिंग है और नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन। ये थे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ये नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस के साथ हमारे पास प्रेजेंट है पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब ये 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की शुगर है, 2 टाइप की शुगर प्रेजेंट है हमारे पास, राइबो शुगर एंड डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर एंड डीऑक्सी राइबो शुगर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस? पहली चीज, दोनों ही 5 कार्बन की बनी हुई है। ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोगों ने, एक 5 कार्बन की रिंग बनाई है जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन जिसके ऊपर OH और H अटैच है, OH और H अटैच है। सेकंड नंबर का कार्बन जिसके ऊपर H और OH अटैच है। ऐसे ही थर्ड HOH, फिर फोर्थ जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक CH2OH ग्रुप अटैच। तो ये CH2OH वाला ये जो 5th नंबर का कार्बन है, इसको मिला के ही ये क्या है? 5 कार्बन की एक रिंग प्रेजेंट है। ठीक है। राइबो शुगर के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर, कौन सी पोजीशन के ऊपर? ये वाली पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे एक OH है ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट। तो सेकंड नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कौन सा शुगर हुआ? राइबो शुगर। और ये राइबो शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? RNA के अंदर। वहीं दूसरी ओर डीऑक्सी राइबो शुगर के अंदर इसी सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन क्या रहती है? अब्सेंट, इसीलिए इसका नाम क्या है? डीऑक्सी। डी का मतलब ये अब्सेंट, ऑक्सी ऑक्सीजन ग्रुप के लिए। और ये वाली शुगर प्रेजेंट रहती है आपके DNA के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? DNA के अंदर। फिर थर्ड चीज क्या है आपके पास? फॉस्फेट। थर्ड चीज क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की भी कुछ डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 नेगेटिव, H3PO4 नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रा किया। इसी की वजह से ये कहते हैं DNA क्या होता है? इसका नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये क्या हुआ? एसिडिक नेचर का और एंड नेगेटिवली चार्ज। इसी की वजह से DNA क्या होता है? एसिडिक नेचर, और DNA कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। उसका रीजन क्या है हमारे पास? फॉस्फेट। अब हमारे पास 2-3 बातें इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजिनस बेस हैं आपके पास 2 टाइप के, प्यूरिन और पायरिमिडीन। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो प्यूरिन के अंदर आपके पास आते हैं आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। तो उनका N9 का मतलब होता है 9th नाइट्रोजन। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 9th नाइट्रोजन।
वो बॉन्ड बनाता है शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ। वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ? फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। और वहीं पे पायरिमिडीन, जिसको हम लोगों ने पी से डिनोट किया है, उसका फर्स्ट नाइट्रोजन वो बॉन्ड बनाता है फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर के साथ। और इस बॉन्ड का क्या नाम है? इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो नाइट्रोजिनस बेस और आपके पास शुगर है, वो पेंटोज शुगर, उसके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कहलाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और वो लिंकेज दोनों के लिए नाइट्रोजनस बेसिस के लिए अलग अलग है। अगर प्यूरिन रहेगा तो उसका 9th नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर पायरिमिडीन रहेगा तो उसका फर्स्ट कार्बन शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जब शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। और वो 2 बार बनता है इसलिए इसको फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यहीं पे आप लोग नोट करके लिख सकते हैं फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। ये किस किस के बीच में? बिटवीन शुगर एंड फोस्फेट, एंड फोस्फेट। और ये जो शुगर का भी 5th कार्बन ऑफ शुगर, 5th कार्बन ऑफ शुगर एंड फोस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास अगला एक सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो आता है, उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के नाम। अच्छा, कोई भी आपके पास डीएनए रहे या आरएनए, दोनों ही क्या है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चाहे वो डीएनए रहे आपका या फिर आरएनए रहे, वो दोनों ही क्या है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दोनों के अंदर किसका डिफरेंस आ जाएगा? दोनों के अंदर पेंटोज शुगर का डिफरेंस आ जाएगा। पहले इनके अलग अलग दोनों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इनके नाम से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे पहले लिख लेते हैं आरएनए के लिए, और इधर दूसरी साइड लिख लेते हैं डीएनए के लिए। आरएनए, डीएनए के सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन प्लस शुगर, प्लस शुगर। अब वो शुगर अगर आपके पास, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ये सब नाम लिख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के लिए। एडेनिन आपका क्या है? नाइट्रोजनस बेस, और उसके ऊपर शुगर ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब वो न्यूक्लियोसाइड शुगर अगर वहां पे राइबोज शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। और उसी के अंदर अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन।
ये हम लोग नेमिंग लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड के लिए, न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड कॉमन टर्म है दोनों के लिए, डीएनए के लिए भी आरएनए के लिए भी। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है शुगर, तो आप लोग ये बात को समझो कि आरएनए है जो एडिनोसाइन है उसके अंदर शुगर है राइबोज शुगर, वहीं पे जो आपका न्यूक्लियोसाइड फॉर डीएनए है उसके अंदर कौन सी शुगर है, डीऑक्सी, इसलिए उसके जो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है, डीऑक्सी एडिनोसाइन। जो साइन आपका जो सफिक्स लगा है वो सफिक्स डिनोट करता है न्यूक्लियोसाइड के नेम को। न्यूक्लियोसाइड के लिए हम लोग लिख सकते हैं सफिक्स, सफिक्स वो होते हैं जो नाम के पीछे लगता है, सफिक्स क्या है इसका, साइन। जैसे दूसरा हम लोग वो नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास ग्वानिन, ग्वानिन प्लस शुगर क्या कहलाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए रहेगा तो उसके अंदर राइबोज शुगर है, तो उसकी जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ग्वानोसाइन। और डीएनए की जो न्यूक्लियोसाइड रहेगी उसको वो कहलाएगी डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइन सफिक्स डिनोट करता है न्यूक्लियोसाइड को। थर्ड नंबर पे हमारे पास रहेगा साइटोसिन प्लस शुगर। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा सिटिडिन, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, सिटिडिन। और डीएनए के अंदर भी साइटोसिन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी सिटिडिन, डीऑक्सी सिटिडिन। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास यूरासिल। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, यूरासिल प्लस शुगर। ये यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे नाम उसका हो जाएगा यूरिडिन। और डीएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट ही नहीं रहता। तो फिफ्थ हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, थायमीन, थायमीन प्लस शुगर। अब थायमीन आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है, वहां पे नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। यहां तक की बात सही है। न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड पे ही अटैच हो जाएगा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। डीएनए की लेंथ अगर सारे न्यूक्लियोटाइड सेम रहते, मान लो सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लियोटाइड रहता तो सबका डीएनए सेम हो जाता। अलग अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, तो एक तो डीएनए की लेंथ में डिफरेंस, दूसरा उनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनका भी क्या क्या सीक्वेंस है, इसकी वजह से ही सभी प्राणियों का डीएनए अलग अलग है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के लिए नाम लिखेंगे तो एडिनो साइन प्लस फॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या है, आपके पास आपकी न्यूक्लियोसाइड है, अब इसके पास फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या रहेगा, एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड। और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो AMP, एडेनिलिक मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके ऊपर एक ही फॉस्फेट अटैच है। ठीक है। दूसरा ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन प्लस फॉस्फेट। आपके पास कौन सी न्यूक्लियोटाइड बन के आएगी, ग्वानलिक एसिड, ग्वानलिक एसिड। शॉर्ट में लिखेंगे तो GMP, ग्वानलिक मोनोफॉस्फेट। थर्ड नंबर पे साइटोसिन
सिटिडिन प्लस फॉस्फेट क्या बनेगा आपके पास, सिटिडिलिक एसिड, सिटिडिलिक एसिड, CMP। ऐसे ही फोर्थ यूरासिल या यूरिडीन, यूरिडीन प्लस फॉस्फेट, यूरिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, UMP। आप लोग एक चीज देखेंगे, हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है एडेनिलिक, एडेनिलिक मोनोफॉस्फेट या एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्यों लिखा, AMP, GMP, CMP, UMP, ये सब किसके न्यूक्लियोटाइड है, ये सिर्फ RNA के न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि हम लोगों ने ये यूरिडीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ RNA के अंदर। तो हम लोग लिख सकते हैं RNA न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अंदर आपके पास क्या क्या है, AMP, GMP, CMP एंड UMP। इन चारों का कॉम्बिनेशन से बनता है आपके पास RNA। इनका कॉम्बिनेशन, इनका नंबर, वही चीजें वेरी करती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के RNA के अंदर या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के RNA के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास DNA के लिए लिखेंगे, तो DNA के लिए हमारे पास डीऑक्सी टर्म इस्तेमाल किया जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट क्या बना देगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, और शॉर्ट में लिखेंगे तो DAMP,